स्काउट्स एंड गाइड जय हिंद। आई एम अनिल कुमार, जिला ट्रेनिंग कमिश्नर बुलंदशहर। बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आज हम 2024 बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुए हैं। इस प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्काउट ट्रूप्स एंड गाइड कंपनी। स्काउट्स एंड गाइड, हाउ मैनी ट्रूप्स, कितने ट्रूप्स के प्रकार हैं गाइड कंपनी और स्काउट ट्रूप के लिए। ऑप्शन ए कंट्रोल्ड ग्रुप, ऑप्शन बी ओपन ग्रुप, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। स्काउट एंड गाइड कंपनी के लिए देयर आर ओनली 2 ग्रुप, स्वतंत्र दल और नियंत्रित दल। नियंत्रित दल जितने भी होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंतर्गत चलते हैं। ओपन जो ट्रूप होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो किसी स्काउट मास्टर के नियंत्रण में चलते हैं। उस पर किसी इंस्टीट्यूट का या स्कूल का इंटरफियर नहीं होता। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओपन ट्रूप चलाए जा सकते हैं और नियंत्रित दल चलाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सभी प्रकार के स्वतंत्र दल और नियंत्रित दल स्काउटिंग गाइडिंग में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आता हुआ, स्काउटिंग इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एज। स्काउटिंग विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। रूप में, किस रूप में? इकोनॉमिकली मूवमेंट, आर्थिक आंदोलन के रूप में। पॉलिटिकली मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। एजुकेशनल मूवमेंट, शैक्षिक आंदोलन के रूप में। नन ऑफ दीज। स्काउटिंग इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एज एजुकेशनल मूवमेंट। देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपका तीसरा ऑप्शन एक शैक्षिक आंदोलन के रूप में स्काउटिंग पूरे विश्व में का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज न्यू नेम ऑफ बीपीज बर्थ प्लेस। बीपी का जहाँ पर जन्म हुआ था उस जन्म स्थान को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? स्टेन पॉल टेरिस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन को कहते हैं। ऑप्शन सी स्टेन पॉल स्ट्रीट, ये पुराना नाम है जहाँ पर बीपी का जन्म लंदन में हुआ था। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। स्टेन पॉल टेरिस, लंदन, ये नया नाम है। पहले इस नाम में टेरिस के स्थान पर स्ट्रीट था, अब बदलकर इसका नाम स्टेन पॉल टेरेस लंदन हो गया है। दिस इज द न्यू बर्थ प्लेस ऑफ बीपी इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड बीपीज फादर डाई। मुश्किल से बीपी 3 या 4 वर्ष के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी और बीपी का जन्म 22 फरवरी 1857 को हुआ था। यानी कि बीपी का जन्म कब हुआ? 1857। और बीपी के फादर की जो डेथ हुई 3 या 4 वर्ष बाद की हुई, यानी कि उस समय बीपी 3 या 4 वर्ष के थे। तो इट विल बी 1860, 1870, ऑप्शन सी 1857 एंड 1870। तो बीपीज फादर डाइड ऑन 1860, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यानी कि 1860 को जन्म 1857 को बीपी का जन्म हुआ, लेकिन उसके 4 वर्ष बाद 1860 में उनकी मृत्यु हो गई बीपी के फादर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हु वाज विलियम हिलकोर्ट। विलियम हिलकोर्ट कौन थे? ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ स्काउट, बॉयज स्काउट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जो बॉयज स्काउट है उसके निदेशक थे। फादर ऑफ द लेडी बेडेन पावेल, लेडी बेडेन पावेल के पिता। बोथ ऑफ देम, दोनों थे।
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विलियम हिलकोर्ट एक राइटर भी हैं और ये डायरेक्टर थे बॉयज स्काउट ऑफ अमेरिका। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है स्काउटिंग में, विलियम हिलकोर्ट, डायरेक्टर ऑफ बॉयज स्काउट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट स्काउट फॉर इंडियन बॉयज स्टार्टेड। कब और कहाँ भारतीय लड़कों के लिए स्काउट प्रारंभ हुआ? इन 1915 बंगाल, इन 1916 उड़ीसा, इन 1913 उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज़ादी से पहले मालवीय जी, हृदयनाथ कुंजरू, श्री राम वाजपेयी और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से स्काउटिंग चलती रही। तो सबसे पहले जो स्काउटिंग भारत में खोला गया अलग नाम से, तो वो वेस्ट बंगाल में खोला गया और 1915 में खोला गया, जो केवल भारतीय बच्चों के लिए था। इससे पहले एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए स्काउटिंग चलता था। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, और ऑप्शन ए इन 1950 वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, व्हेन डिड वी सेलिब्रेट फाउंडेशन डे इन स्काउटिंग। स्काउटिंग का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? 1 अगस्त, 11 अगस्त, 7 नवंबर और 22 फरवरी। देखिए, दीज आर इम्पोर्टेंट डेज इन स्काउटिंग, सभी स्काउटिंग के महत्वपूर्ण दिवस है। 1 अगस्त को हम स्कार्फ डे मनाते हैं, 11 अगस्त को श्री राम वाजपेयी जयंती मनाते हैं, 7 नवंबर को स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाते हैं एवरी ईयर, और 22 फरवरी को थिंकिंग डे चिंतन दिवस मनाते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डे इन द स्काउटिंग। इम्पोर्टेंट डे हैं ये, बिल्कुल महत्वपूर्ण दिवस है। तो ये पूछा गया है फाउंडेशन डे 7 नवंबर 1950 को सभी दल जिस भी नाम से चल रहे थे मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना, द भारत स्काउट एंड गाइड, और इसकी स्थापना हुई भारत में 7 नवंबर 1950 को। इट इज कॉल्ड फाउंडेशन डे इन इंडिया। तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष हम स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच फाउंडेशन डे इन स्काउटिंग विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर 2023। आने वाले 7 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे होंगे। इस आशा से ये बनाई गई है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 70। 1950 से लेके देखें तो 1920 तक 20 वर्ष होते हैं, और 20 और 3 23, यानी कि 50 और 23 यानी कि 73 वर्ष, 73वां जन्म दिवस हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं स्काउटिंग में। तो ये 73वां दिवस है आपका स्काउटिंग में। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु वाज द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर कौन थे? श्री राम वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, नन ऑफ दीज। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य का नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सी वाज एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एनी बेसेंट। ये मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, विच पार्ट इज नॉट यूज इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कौन सा पार्ट दिए गए ऑप्शन में नहीं होता? सीइंग देखकर हम
पता लगा देते हैं किंग्स गेम में। स्मेलिंग करके हम, स्मेल जब आती है गंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। स्कोल्डिंग, डांटना, ये ऑर्गन्स का कार्य नहीं है। टेस्टिंग ये भी कार्य है और हियरिंग भी कार्य है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। स्कोल्डिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, दीज आर फॉर पार्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग वाज द बार ऑफ मैफकिंग। मैफकिंग का जो युद्ध चला वो कितने दिन चला, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए फॉर 215 days, for 216 days, for 217 days, for 222 days. मैफकिंग बार was for 217 days. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 217 दिन चला। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड बीपी स्टडी। बीपी अध्ययन कहाँ करते थे। चार्टर हाउस स्कूल लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, नन ऑफ दीज। बीपी स्टडाइड फर्स्ट ऑफ ऑल चार्टर हाउस स्कूल लंदन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 13, हु इज नॉन बाथिंग टावल। बाथिंग टावल के नाम से कौन जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग, विलियम हिलकोर्ट, वेडेन पावेल, लेडी वेडेन पावेल। वेडेन पावेल इज नॉन बाथिंग टावल, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यानी कि वो उनको अपने सीनियर्स का शुरू में टावल धोने का कार्य मिला जब वो गए बड़े बच्चों के साथ, तो इसलिए उसको बाथिंग टावल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज इम्पेसा मीन। इम्पेसा नाम दिया गया बेडेन पावेल को साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा, तो उसका मीन क्या है, अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। इम्पेसा साउथ अफ्रीका के लोगों ने बेडेन पावेल को नाम दिया, तो उसका मीनिंग होता है बुल्फ वो भेड़िया दैट नेवर स्लीप, जो कभी नहीं सोता। बुल्फ वो भेड़िया जो नेवर लाभ, कभी नहीं हंसता। वो भेड़िया नेवर ड्रिंक, जो कभी नहीं पीता। वो भेड़िया जो कभी नहीं खाता। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बुल्फ दैट नेवर स्लीप इज नॉन द मीनिंग ऑफ इम्पेसा। इट इज सेड अबाउट लॉर्ड बेडेन पावेल। अफ्रीका के लोगों द्वारा ये नाम बेडेन पावेल को दिया गया इम्पेसा, और इसका अर्थ है वह भेड़िया जो कभी सोता नहीं था, क्योंकि वर्किंग में रहते थे लॉर्ड बेडेन पावेल हमेशा साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज कॉल्ड एज बीपीज सेकेंड लाइफ। बीपी की सेकेंड लाइफ को किस रूप में हम जानते हैं, क्या कहा जाता है। स्काउटिंग, आर्मी, फार्मिंग, ऑब्जर्विंग। बीपी सेकेंड लाइफ इज नॉन एज स्काउटिंग, यानी कि बीपी की जो सेकेंड लाइफ है वो स्काउटिंग के रूप में जानी जाती है। यानी कि स्काउटिंग एक आत्मा के तरह थी, उनके लिए एक जीवन प्राण थी, इसलिए स्काउटिंग को उन्होंने पूरे विश्व के 216 देशों में फैला दिया, और आज स्काउटिंग पूरे विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। स्काउट एंड गाइड, रोवर एंड रेंजर, प्रिय स्काउट्स एंड गाइड, रोवर रेंजर। इन वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी 2024 में होने वाली बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता के लिए देने का प्रयास किया गया है। आप लगन से पढ़िए, वॉच करिए वीडियो को, और ईश्वर से आशा है, सब ईश्वर से ये प्रार्थना है आप सभी सफल हों, निश्चित स्थान पर प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत स्काउट गाइड।